बना डर का घर। दूसरी कविता है थर्मामीटर। कहते हो बदल रहा है गांव, तो बतलाओ तो गाँव में बदला कितना वर्ण दबंग। कौन सुखिया कौन सामंत, कौन बदचाल कौन बलवंत। कहते हो बदल रहा है गांव, तो बतलाओ तो गाँव में बदला कितना वर्ण दबंग। कौन सुखिया कौन सामंत, कौन बदचाल कौन बलवंत। सेहत पाया पा हरियाया, कौन हाशिया कौन हलन। सेहत पाया पा हरियाया, कौन हाशिया कौन हलन। तीसरी कविता है शुद्धता का नया पाठ। वह विकलांग है शुद्धता च्युत वाक्य। वह दिव्यांग है भगवा शुद्ध वाक्य। वह विकलांग है शुद्धता च्युत वाक्य। वह दिव्यांग है भगवा शुद्ध वाक्य। अगली कविता है बिटिया की जन्म कथा। जबकि जिस साल मेरी नई नई नौकरी लगी थी, उसी साल नौकरी बाद आई थी मेरे घर पहली मनचाही संतान भी, यानी दो दो खुशियाँ अमूमन इकट्ठे ही मेरे हाथ लगी थीं। तिस पर भी इस कन्या जन्म पर कम दुखी मन नहीं था मैं। तिस पर भी इस कन्या जन्म पर कम दुखी मन नहीं था मैं। उसके इस दुनिया में कदम रखने के दिनों अपनी सरकारी नौकरी पर था मैं, घर से कोसों दूर। इस खुश आमद से बिल्कुल बेगाना मुझे इत्तला करने की घर वालों ने ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी, और पूरे माह भर बाद घर जा पाया था मैं। घर पहुंचने से ठीक पहले बाट में ही अपने को मेरा हमदर्द मान। घर पहुंचने से ठीक पहले बाट में ही रास्ते में बाट में ही अपने को मेरा हमदर्द मान एक पुत्र धनी सज्जन ने मुझे बताया था कि महाजन का आना हुआ है मेरे घर। उसके स्वर में सहानुभूति और चेताने के द्वैध संकेत सहज साफ अंकित थे। इधर में पाप बनने का संवाद मात्र पाकर पुलकित हुआ जा रहा था। मैं तो बाल नामकरण पर एक किताब भी खरीद लाया था कि मेरे मन की मुराद पूरी हो। चाहता था कि यह अपूर्व हर्ष उस खबरची मित्र से भी हमराज करूं, पर चाह कर भी बांट नहीं पा रहा था। बेशक इसमें वह मेरा छद्म टटोलता। घर पहुंचकर पत्नी से जाना कि कैसी ललक होती है प्रसूतिका की अपने साझे प्यार की सौगात को उसके जनक के संग इकट्ठे ही निहारने सहेजने की, कि दूसरा जन्म ही होता है औरत का प्रसूति से बढ़कर। और इस बेहद असहज अमूल पलों में जातक के सर्जक को खुद के पास ही पाने की हर औरत की उत्कट चाह होती है, कि मेरा इस नाजुक पलों में उसके पास न रहना कितना कुछ बीता था उस पर। अंतिम पंक्तियां हैं। जबकि ऐन दूसरे प्रसव के दिनों एक बार फिर जीवन संगिनी से दूर रहकर बदहवास लिख रहा हूँ मैं यह अनगर संग दिल कविता। बहुत